सच्चाई और परमेश्वर की उस लिए है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आए आप सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। हेवन डोर फेलोशिप होती से आप सभी को प्रभु आशीष करे। आमीन। ओके, आज हम वचनों की ओर जाएंगे और आज का वचन विशेषकर उस विषय को लेकर मैं बात करना चाहूँगा जो आज की परिस्थिति है। आज ये कुछ हम देखते हैं, आज संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है इन दिनों में, ये सब क्या दर्शा रहा है, ये किस ओर हमें ले जा रहा है या किस पड़ाव पर हम जा रहे हैं। आज कई लोगों को लगता होगा ये क्या हो रहा है यहाँ सब, है ना। मैं लगातार इन्हीं विषय पर, पता नहीं मुझे यही विषय लगातार आ रहा है कि जो हालात है, क्योंकि ये समय अब वो है कि सच को जानने का समय है। अब आगाह होता ना, जागरूक होने का समय है। हमें समझना है कि क्या करना है अभी, क्योंकि अब हम जैसे सोच रहे कि और बहुत समय है, ऐसा नहीं है, और बहुत दिन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कब यीशु आएगा पता नहीं है। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, बोल सकते हैं कि लोग कि अरे ये तो सालों से बातें हो रही है, हमने सालों से इन चीज़ों को सुना है। अगर हम, मेरे को लगता है प्रेरितों के पत्रस जब लिखता है पहले पत्रस में, जब वहाँ पर वो कहता है कि ये बातें तो बहुत पहले से हो रही है, कहाँ है तुम्हारा यीशु आता है, कहाँ है वो, नहीं आया ना और तक करके ऐसे लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग भला बुरा कहेंगे, ये सब चीज़ें होगी, ऐसे बातें होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज क्या ऐसा है कि जो ये कन्फर्म करेगा, ये साबित करेगा कि सच में यीशु आने वाला है? हालेलुया। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु आने वाला है? क्यों? हमने सुना है, हमने कुछ बातों को देखा भी है, और ये सब चीज़ें हमें कुछ बातों को बताता है। जैसे मैंने कहा कि ये आज जो कुछ भी हो रहा है, हमें किस ओर लेकर जा रहा है, यानी ये हमें अंत की ओर लेकर जा रहा है। अब सब कुछ ख़त्म होने की कगार पर है ये दुनिया। सब कुछ ऐसा नहीं कि डराने वाली बातें नहीं है, लेकिन ये सच की बात है। जो होने वाला है उससे हम कोई भी पीछे नहीं मुड़ सकते, हम छूट नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे करेगा। वो अपने बातों से मुकरने वाला परमेश्वर है। अगर देरी हो रही है तो उसके लिए भी परमेश्वर ने वजह बताया है। अगर ये सब बातों के लिए देरी भी हो रही है, प्रभु अगर आने में देर भी कर रहा है, तो उसके लिए भी वचन कहता है कि वो क्यों देरी हो रही है, क्योंकि वो जो और लोगों का उद्धार हो जाए करके इंतज़ार कर रहा है। और कई लोग हैं जो सत्य को नहीं जानते, और कई लोग हैं जो यीशु मसीह क्या है नहीं जानते, और कई लोग हैं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर भी रुका हुआ है, मौका दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ कार्य भी हो रहे हैं, साथ ही साथ जो होना है वो होते जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम अपने मन को नहीं मोड़ेंगे, अभी भी हम सच्चाई को टुकरा कर जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो कहीं हम पीछे ना छूट जाए। मैं आज कुछ वचनों के द्वारा ये बताने की कोशिश करूँगा कि सच में हम किस ओर जा रहे हैं। हम सच में जो बातें आज संसार में हो रही है, वो सब कुछ कहीं और कोई कहानी नहीं है, लेकिन वो पवित्र शास्त्र में हज़ारों साल पहले उसको लिखा गया है। हज़ारों साल पहले इसके बारे में बताया गया, हज़ारों साल पहले यीशु मसीह ने इन चीज़ों को बयां कर दिया है, क्या कुछ होगा, कैसे। और आज कई ऐसी बातें हैं जो वचन के अनुसार हो भी रहे हैं, वचन के अनुसार चल भी रहा है करके हम देख रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बहुत मुख्य बातें हैं जब मैंने इस चीज़ को देखा। आज का अगर संदेश अगर मैं बोलूँ तो अंतिम समय के विषय में ही कुछ बातें हैं जो कहूँगा। आज मनुष्य का जीवन कैसा हो गया, एक इंसान किस रीति से बदल गया है, एक इंसान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी क्या बोलते हैं परमेश्वर के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सृष्टिकर्ता के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उद्धार के बारे में, मैं बात करूँगा सच्चाई के बारे में, मैं उन विषयों के बारे में बात करूँगा जो हर एक मानव जाति के लिए, और मैं उस सृष्टिकर्ता के बारे में बात कर रहा हूँ जो कल था, जो आज और युगानुयुग रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कल था उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, या सिर्फ आज रहेगा उसके बारे में नहीं, लेकिन वो कल और युगानुयुग वो रहने वाला है। इसके लिए बाइबल कहती है कि वो आदि है और वो अंत है, वो अल्फ़ा है, वो ओमेगा है, वही प्रारंभ है, वही आखिरी है। उसका ना कोई अंत है ना कोई आगाज़ है, वो सदाकाल का, वो सनातन का
परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के बारे में हम बातें करें, क्योंकि उसी ने दुनिया को बनाया और उससे ही पता है कि दुनिया में आगे चलकर क्या होगा। कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बोल सकता है ये संसार का क्या होगा करके। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, कुछ परीक्षाएं कर लेंगे, कुछ बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं जो ये करते हैं ना लोग, हाँ इन्वेंशन ने जो परीक्षाएं करते हैं सब वो ये करते हैं ना, जांच पड़ताल, साइंटिस्ट लोग जो ये करते रहते हैं, खोज कर सकते हैं, हाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सिर्फ अनुमान, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, कैसा कुछ हो सकता है। लेकिन बाइबल ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाते, बाइबल साफ शब्दों में बोलता है ऐसा ही होगा। हालेलुया, यही डिफरेंस है। बड़े बड़े पंडित हो गए, बड़े साइंटिस्ट लोग हो गए, बड़े ज्ञानी लोग हो गए, वो सब कहेंगे कि ऐसा हो सकता है। और कई बार जिन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो कई बार नाकाम हो गया, नहीं हुआ वैसा चीज़ें। लेकिन जो खुदा ने कहा है, इसके लिए बाइबल का वचन कहता है कि उस आकाश और पृथ्वी क्या होगा, टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेगी। जैसा उसने कहा वैसा होगा, होना ही होना है। तुम चाहे कितना ही इनकार करो, तुम चाहे कितने ही अपने बुद्धि को लगाओ, तुम जो चाहे तुम करो, लेकिन जो बाइबल में या जो पवित्र शास्त्र में जो सृष्टि करता है, उसने जो बातों को कहा है उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या, जब हम इन बातों को पढ़ेंगे तो अपने आप हमें समझ में आएगा कि आज हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही है, ये माहौल आज है, ये हालात आज है, ये परिस्थिति आज ऐसे है। तो इसके कारण हमें फिर क्या करना है, या अगर हम उसमें रहेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में भी देखेंगे क्या हो रहा है। अगर हम उसी में रहेंगे तो क्या होगा, लेकिन हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को आज हम एक एक करके देखेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर 4 को कोई पढ़े। 2 तीमुथियुस पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को लिखी गई दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। मिला मैथ्यू ब्रदर, ओके 2 तीमुथियुस मेरा किसी हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस रीति से लिखा गया है कि 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 1 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात क्या कहा गया कि अंतिम दिनों में कौन सा समय आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, लेकिन क्या अच्छा समय आ रहा है? समय क्या हो रहा है? कठिन हो रहा है। दिन ब दिन जब हम देखते हैं तो कठिनाइयाँ जास्ती हो रही है। दिन ब दिन जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुसीबत क्या हो रहा है, आ पड़ रही है। कब कहाँ से क्या आ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है। इसका मतलब बाइबल सबसे पहली बात ही कहते हैं कि अंतिम समय में क्या होगा, अंतिम दिनों में कौन सा समय आएगा, कठिन समय आएगा। यानी आज हम लोग क्या सच में हमें मानते हैं कि हम जिस समय में जी रहे हो अच्छा समय है, लगता है ऐसा। आज हम जब बाहर की दुनिया में देखते हैं या हम अपने आप में देखते हैं या हम कुछ साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज जो समय है, आज जो कुछ हो रहा है, ये सब देखते समय हमें क्या लगता है, सच में बहुत कठिन दिन है। बहुत सतर्कता के साथ हमें रहना है, बहुत चौकन्ना रहना है ना, बहुत जागरूकता के साथ रहना है। हम इसके लिए बच्चों को भी कहते हैं, हम अपने घर पे भी शायद कभी कहते हैं, बाबा समय बहुत ये है, संभालो, अच्छे से रहो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बड़े बुजुर्ग कहते अरे अभी समय वैसा नहीं रहा, हमारे समय में जैसा था वैसा नहीं है, अभी का समय बहुत अलग है, अभी की स्थिति बहुत अलग है। तभी तो ऐसा नहीं होता था, तभी ये नहीं चलता था। ये कौन बातें करते हैं? जो उस समय वो लोग थे। लेकिन आज के बारे में जो भी बातें करेगा वो यही बोलेगा कि अच्छा कुछ भी नहीं है, सब
सब कुछ कठिनताई से जा रहे हैं, सब कुछ मुसीबतों में ही है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, स्मरण रखना है कि ये कौन सा समय है, कठिन समय है। और क्या क्या हो रहा है इन समयों में करके हम दूसरे वचन से पढ़ेंगे। तो दूसरे वचन में, क्योंकि मनुष्य हाँ स्वार्थी, देखिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरना सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। क्या आज ऐसे लोगों को हम देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्या आज ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द है या नहीं? यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा कि मनुष्य क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। किसी और के बारे में नहीं, पहले अपने बारे में, मेरा अच्छा हो जाए बस है, मेरे लिए मिला बस है, औरों का पता नहीं है। स्वार्थ अधिक बढ़ गया, अपने आप के बारे में सोच रहा है, अपनी चिंता कर रहा है, लेकिन औरों के प्रति कुछ लेन देन नहीं है। फिर यहाँ दूसरा कहते हैं कि लोभी हो गया है, लालची हो गया है, चीज़ों के लिए लालची हो गया है। अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, अपनी इच्छा को पूरा करना है, अपने को सब कुछ चाहिए। कोई भूखा मरे, कोई प्यासा रहे, उससे कुछ लेन देन नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, लोभी हो रहा है। और क्या होता है यहाँ पर, डिंग मार है, अभिमानी है, निंदक हो रहा है, और सबसे बड़ी बात माता पिता की आज्ञा को टाल रहा है। मैं सोच रहा था कि आजकल बच्चे लोग जब मोबाइल यूज़ करते हैं ना, मोबाइल में वो क्या ज़्यादा करके कोशिश करते रहे कि पता है, मम्मी पापा से सीक्रेट कैसे छुपाए, ऐसे कुछ साइड वो लोग सर्च करता रहेगा, ऐसा कुछ देखता रहेगा कि जब भी हमारा मोबाइल चेक किया जाए तो हमारे कुछ भी पकड़ में नहीं आना चाहिए, है ना। तो सोचिए कैसे समय आ गया, कैसा चीज़ें आ गई। आज सभी बच्चों के पास मोबाइल है, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, उसको क्या देखना है, उसको क्या चाहिए उसके अंदर। और दूसरा एक क्या है, किससे छुपाना है, घर वालों से छुपाना है। घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए सब चीज़ें। इसके लिए क्या करेगा, वही चीज़ों को सर्च करेगा कि कैसे मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, मेरा गलत काम पकड़ा ना जाए। इसके लिए क्या करेगा, वो सब चीज़ें सर्च करेगा। और आज कई बच्चे भी क्या हो गए, माता पिता के आज्ञा नहीं मानते। आज यहाँ पर देखते हैं हर एक एक जो बातें लिखी गई है, ये आज मनुष्य इस चीज़ों से, आज मनुष्य घमंड में जी रहा है, अहंकार में है, गर्व के साथ है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, अपने आप में अपने आप को ये कर रहा है, अपने सुख विलास के लिए जो भी करना है अपने लिए करना है। इस हालात में, इस स्थितियों में आज मनुष्य का जीवन गुजारा है। इस रीति से मनुष्य का जीवन आज है। इसलिए कहता है कि ये समय, तो क्या वचन झूठ बोल रहा है? क्या आज ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द नहीं है? क्या ऐसे लोगों को हमने नहीं देखा है? ऐसे घमंड करने वाले लोगों को हमने नहीं देख रहे? क्या स्वार्थी लोगों को हम नहीं देख रहे? लालची लोगों को हम नहीं देख रहे? झूठ बोलने वाले लोग नहीं है? ये सब लोग आज कहाँ पर है? हमारे इर्द गिर्द में, हमारे आसपास में, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस नगरों में रहते हैं, हम जिसके पड़ोस में रहते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग होंगे या नहीं होंगे? ऐसे लोग है या नहीं है? है। तो क्या, तो बाइबल झूठ बोल रही है इसके बारे में? सत्य कोई बता रहा है। ये आज या कल की बातें नहीं, हज़ारों साल पहले इसे क्या कर दिया गया, लिख दिया गया कि ऐसा दिन आएगा कि एक को देखकर एक को खुशी नहीं होगी, एक बढ़ता हुआ देखकर उसको उसकी बढ़ोतरी में खुशी नहीं होगी, जलन आएगा, ईर्ष्या रखेगा, नफ़रत करेगा। आज देखो नफ़रत कितना है, एक जाति के ऊपर दूसरे जाति को लेकर, एक बादशाह को लेकर दूसरे बादशाह को लेकर क्या है, नफ़रत कर रहे हैं। एक समय था जब प्रेम के साथ सब जन रहते थे, लेकिन आज क्या चल रहा है? क्यों? क्योंकि सत्य को नहीं जानते, सही क्या है नहीं समझते, अपने आप में घमंड कर रहे हैं, अपने आप में गर्व कर रहे हैं। क्रोध तो इतना ज़्यादा हो गया, गुस्सा तो बाप रे बोलना नहीं चाहिए। मनुष्य को मनुष्य ही नहीं समझा जा रहा है, उतना भयंकर रीति से
क्या करता है, मनुष्य के साथ एक मनुष्य बर्ताव करता है। किसी को घात करने के पीछे, किसी का नुकसान करने के पीछे इतना भी नहीं सोचता है। कई बार लगता है कि एक जानवर भी अपने साथी जानवर के साथ ऐसा व्यवहार करता है या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ बातें जब हम आंखों से देखते हैं, कुछ मनुष्य लोग करने की घटनाएं इतनी बुरी हो जाती, इतनी भयंकर लगती है कि क्या एक इंसान इस रीति से कर सकता है क्या। लेकिन अंतिम दिनों में क्या ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसे कठोर लोग आएंगे जिनके अंदर दया नहीं होगी, जिसको उसका वो मर रहा है तो भी करो दया नहीं करेगा। ऐसे लोग, ऐसी स्थिति, ऐसे हालात, ये अंतिम दिनों की बातें हो रही है। ये अंतिम क्षणों में हम जी रहे हैं, ये सारे बातों में हम लोग हैं। अगर आज भी हम अगर ऐसे ही जीना चाहते हैं तो हमारा अंत क्या होगा, फिर हम पर क्या बातें होगी। देखिए तो इसी 30 का अगर 13 में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। क्या होगा, सुधरेगे नहीं। अगर तुम इसमें रहोगे तो और बिगड़ते जाओगे। तुम उसी झूठ के साथ, उसी लोभ के साथ, उसी स्वार्थ के साथ, उसी गंदे बातों में अगर तुम रहोगे तो क्या नहीं होगा, सुधरोगे नहीं, तुम और बिगड़ते जाओगे। इसके लिए लिखा है 13वां वचन में जब हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि परंतु क्या होगा, दुष्ट और बहकाने वाले क्या करेंगे, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते ही चले जाएंगे। यानी सुधारने का कोई मौका नहीं है, सुधारने को नहीं देंगे, लेकिन बिगाड़ने के लिए बहुत लोग खड़े होंगे, गलत कामों में डालने के लिए बहुत लोग खड़े होंगे, गलत रास्तों में लेकर जाने के लिए खड़ा होगा। आज हम जहाँ पर भी देखते हैं कि अच्छाई कम नज़र आ रही है, लेकिन बुराइयों का कोई कमी नहीं है। बुराई ऐसे ही, जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी बातें आज समाज में हो रही है, ऐसे स्थिति आज हम समाज में देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण हम किस ओर जा रहे हैं, फिर ये सब बातें हमें कहाँ ले जा रहा है, कुछ अच्छाई की ओर लेकर जा रहा है या अंतिम कार्यों की ओर हमें लेकर जा रहा है, हमें आखिरी समय पर लेकर जा रहा है। देखिए हम बड़े इफिसियंस उसका 5वां अध्याय को निकले, कोई वचन 4 और 6 को पढ़िए। यहाँ पर भी देखिए कैसे मनुष्य बिगड़ा हुआ है करके उसके बारे में बताता है। इफिसियंस उसका 4 का 5वां अध्याय 4 से 6 तक। 5 का हाँ 4 से। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ। धन्यवाद ही सुना जाए। हाँ पढ़े क्योंकि हाँ तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन हाँ। या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, हाँ। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं मिरास है। नहीं। हाँ कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, हाँ। क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखिए क्या होगा, ये बातों के कारण, ये ऐसे जीवन जीने के कारण किसका क्रोध हमारे ऊपर भड़कने वाला है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा, कहता है। ऐसे बातों के कारण अगर ऐसा जीवन हम जी रहे, ऐसे चाल हम चल रहे, ऐसे बुराइयों में हम अगर है, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरोध में होकर इन सारे बातों को करें, तो अंत में हम क्या कमाएंगे, इसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध कमाएंगे, परमेश्वर का दंड कमाएंगे। वो कौन सा दंड आएगा जो हमारे ऊपर, कौन सा क्रोध, कैसा रहेगा परमेश्वर का क्रोध, क्या हम उससे बच पाएंगे, क्या परमेश्वर के दंड से हम बच पाएंगे इन अंतिम दिनों में? क्या हमें अभी भी मौका है कि हम बदल सके, क्या अभी भी हमें चांस है कि हम सुधर सके, हम इस गंदे स्वभाव को छोड़कर, इन गलत बातों को छोड़कर, इन बुराइयों से बाहर निकाल कर हम कुछ अच्छाई की ओर जाने के लिए कोई रास्ता है क्या हमारे पास? कई बार लोगों को लगता रहेगा कि अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम तो इसमें जा चुके हैं, हम इसमें धंस चुके हैं, हम उस दलदल में फंस चुके हैं। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार जब प्रभु के सेवक ने जब मुझे आवाज़ दी थी प्रार्थना के द्वारा, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि तुम एक ऐसे जाल में फंसे हो जहाँ से तुम बाहर आना चाहते हो लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हो, तुम अपने कोशिश में हो लेकिन तुम उस कोशिश में असफल हो रहे हो। और जब वो कह रहे थे तब मैंने इस चीज़ को कबूल किया और मैं जान गया कि यस, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता था कि जो बुराई मुझ में है, जो गलत बातें मुझ में है, जो बुरी आदतें मुझ में है, उससे मैं बाहर आऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं क्या कर रहा था, धंसते जा रहा था। आज कई लोगों का ऐसा जीवन है, इन अंतिम दिनों में, ऐसे अंतिम इन कठिन समयों में लोगों का हृदय कठोर हो गया होगा, लोग नफरत कर रहे होंगे, लोग झगड़े कर रहे होंगे, लालची हो गए, बुराइयों में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन उनको कहता रहेगा कि ये बदल जाओ, ये चीज़ों को छोड़ो,
ये चीज़ें अच्छी नहीं है। एक मन ज़रूर हर एक के अंदर कार्य को करता है कि उसको इस चीज़ से बाहर आने के लिए उससे बातें करती है, लेकिन क्या नहीं हो पाता है, वो जब सुन नहीं पाता या उसको लगता है कि अब मैं नहीं सुधर सकता, अब मैं नहीं बदल सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ऐसे में देखिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हम क्या परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। हम इन अंतिम समयों में भी जब परमेश्वर का आगाज़ निकट है, देखिए वचन के अनुसार जो भी बातें यहाँ पर लिखी है वो आज हो रहा है, इसका मतलब प्रभु का आना भी ज़रूरी है। अंतिम समय में परमेश्वर आएंगे, लेकिन जब वो आएगा तो क्या हम उसके क्रोध का सामना कर सकेंगे क्या? उसके क्रोध के सामने हम रुक सकेंगे क्या? कोई चांस नहीं, हम नहीं रुक पाएंगे उसके आगे। लेकिन उसके आने से पहले वो हमें कुछ बातों को बताता है क्या करना चाहिए हमें। परमेश्वर हमें कुछ बातों, प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय को निकलेंगे, प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय, ओके, वचन 3 से पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा हाँ। के कारण सब जातियां गिर गई। देखिए उसके व्यभिचार यानी उस बुराई के कारण क्या हो गया है, सब जन, कोई भी बचा नहीं है, सब जातियाँ क्या हो गई है, आज गिर गई है, बुराइयों में, गलत चीज़ों में पड़ गई है। हाँ, और पृथ्वी के राजाओं ने भी गलत काम किया। पृथ्वी के राजा यानी आज जो अधिकारी लोग हैं, आज जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, ये लोग भी उस बुराई से बच नहीं पाए हैं, ये लोग भी उस बुराई में है, उस गलत चीज़ों में है। हाँ, और पृथ्वी के व्यापारी आज जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, देखिए बीच में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये हो गया था, वो कौन सा, तो फाइल्स के बारे में बोल रहे थे, उसमें एक्सट्रीम फाइल्स के बारे में, है ना, ये उसी की बात है। आज उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा गया। देखते उसमें अधिकारी लोग भी थे, किस किस बड़े बड़े नेताओं का नाम उसके अंदर जोड़ा गया था, बड़े बड़े व्यापारियों का नाम उसके अंदर जोड़ा गया था। ये सब चीज़ों को बाइबल क्लियरली बता रही है कि अंत के दिनों का ये चीज़ें होने वाली है। ये बातें हैं, बहुत से लोगों ने इसे देखा भी है, सुना भी है, और किन किन लोगों का इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे लोगों का, जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे कि अरे ये लोग इसके अंदर हो गए करके। वो सच है झूठे वो खुदा जानता है, लेकिन वो सच्चाई वो जो बातें जो हमारे सामने आई है वो क्या है, जो पवित्र शास्त्र में लिखी है वो बातें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यापारी लोग भी उस पाप में पड़े हुए हैं। हाँ, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। सुने, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। क्या है वो शब्द? हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। उसमें से क्या करो, निकल आओ। किस में से निकल आना है? पढ़े इस पूरा कंप्लीट करो। कि तुम उसके पापों में कि भागी तुम ना हो, उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विधियों में हाँ। से कोई तुम पर आ ना पड़े। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। यानी वो जो पाप में जीवन जी रहा है, वो जो बुराइयों को कर रहा है, वो जो व्यभिचार कर रहा है, वो जो गंदे कामों में है, वो जो गलत रास्तों पर है, वो जो अपने हृदय को कठिन कर चुका है, वो जो बुराई के साथ जीवन जी रहा है, वो व्यर्थ बातों में पड़ा हुआ है, तू उसके संग ना हो ले, तू उसकी रास्ते पे ना चल, क्योंकि उसके ऊपर क्या आने वाली है, विपत्ति आने वाली है। अगर तू भी उस पाप में भागी होगा, तू भी उस रास्ते पर चलता रहेगा, तो तुझे भी वो दंड भोगना पड़ेगा, तुझे भी उस विपत्ति में जाना पड़ेगा। इसलिए आज समय है कि तू क्या कर, उनसे बाहर आ जा, तू उनसे निकल जा, उस गंदे आदतों से तू बाहर हो जा, उस गंदे स्वभाव से तू छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, गर्व को छोड़ दे, झगड़ा करना छोड़ दे, गंदी बातें करना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। ये सब चीज़ों से तुझे क्या करना है, तुझे बाहर आना है, तुझे निकलना इन बातों से। क्यों? क्योंकि समय निकट है। अगर आज भी तो वापस नहीं आएगा तो वो विपत्ति, वो मुसीबत है जो अंतिम दिनों में उन लोगों पर आएगी, उसमें तू भी भागी हो जाएगा, उसमें तू भी फंस जाएगा। इसलिए तुझे वहाँ से बाहर आना है। देखो और एक पढ़े आगे। क्योंकि हाँ, उसके पापों का ढेर कहाँ तक पहुँचा है? स्वर्ग तक पहुँचा है। सोचिए,
हमको लगता है कि पाप कर रहे हो रहा है, जा रहा है, अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन बाइबल बोलते हैं कि वो सब कुछ लेकर कहाँ जा रहा है, स्वर्ग तक चल रहा है, वो स्वर्ग तक पहुँचा हुआ है। वो हर हमारी बुराई, हर हमारा बातें हम जो कर रहे हैं इन अंतिम दिनों में, जो कुछ हो रहा है, वो सब का लेखा जोखा कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर लिखा है कि वो स्वर्ग तक पहुँच गया है। और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। और उसके अधर्म क्या हो गया है, परमेश्वर को स्मरण आए हुए। तो सोचे, इस परमेश्वर छोड़ेगा? लगता है उसने जो बोला वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसने रास्ता भी दिखाया, उसमें से तुम्हें बाहर आना है, उसमें से तुम्हें निकालना है। अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हें उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें उसके दंड का, उसका विपत्ति का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, और उसका सामना हम नहीं कर सकते। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे रुक नहीं सकते। इसी का हम 8वां वचन पढ़े, 18 का 8। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। आमेन, हालेलुया। उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर कौन है? शक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ देख रहा है। इन दिनों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। अभी भी वक्त है कि तुम सच को जानो, सच्चाई को समझो। ये नहीं है हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने हमें दंड के लिए नहीं उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने हमें उस झील की आग में डालने के लिए नहीं बनाया। हमें भस्म नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमें अपने संग, अपने स्थान पर रखना चाहता है, अपने पवित्र स्थान में हमें रखना चाहता है, अपने संगति में रखना चाहता है। लेकिन आज हमारा स्वभाव, अगर ये कठिन दिनों में, इन अंतिम दिनों में अगर हम डींग मार कर रहे हैं, हम बुराइयों को कर रहे हैं, हम गलत बातों में है, तो हमें इन सभी का सामना करना पड़ेगा। हमें उस विपत्तियों में पड़ना पड़ेगा। हमारा जीवन को हम नाश की ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें ना पड़े, हम नाश ना हो जाए करके परमेश्वर चाहता है। इसलिए हमें क्या होना है, हमें बाहर निकालना है, हमें इन स्वभावों को छोड़ना है, इन गलत चीज़ों से हमें निकाल आना है। ये सब चीज़ें कैसे आप बोलोगे? पहले क्या होता था, हमने सुना था, लोग बोलते हैं ना, सुनते थे। अभी और मैं क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। पहले क्या हो गया, सुनते थे। क्या सुनते थे? उधर ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, वो जगह पे ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या अलग है? आज सिर्फ सुन रहे कि देख भी रहे? हाँ या ना? पहले देखा नहीं था, लेकिन सुनते थे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज अगर देख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? आज टीवी के द्वारा, मोबाइल्स के द्वारा, हर चीज़ हमारे आंखों के सामने। क्यों? परमेश्वर इन्हें दिखाने के लिए अलाउ कर रहा है, ताकि ये देखो और समझो। ये कुछ लोगों के लिए मज़ाक का कारण रहेगा, ये वीडियोस बनाकर डालना, लेकिन इसको अनुमति शायद परमेश्वर ने दिया है, ताकि ये हर बातें देखा जाए। इसलिए देखो, मरकुस उसका 13वां अध्याय 29वां वचन पढ़े, क्या लिखा है वहाँ पर। मरकुस 13 का 13:29 आ जाओ। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो और भुवन करो। ओके। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, जान लो कि वह निकट है, द्वारी पर है। इन बातों को होते हुए देखो, तभी समझोगे कि वो क्या है, निकट है। वो कहाँ पर है? अभी जैसे बरदादा द्वार पर खड़े हैं ना, वैसे वो भी द्वार पर खड़ा है। जैसे ये अपनी चीज़ को लेने आया ना, वो भी द्वार पर खड़ा है लेने के लिए, हर हिसाब लेने के लिए, हर बातों का लेखा लेने के लिए द्वार पर खड़ा है। यानी क्या कहा, जब इन चीज़ों को होते तुम देखो। पहले सुना करते थे हम लोग, रेडियो में सुनते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, या कोई बोलता था, कहीं पर सुनते थे, बहुत सी चीज़ों को सुनते थे। लेकिन आज देखो, हर चीज़ आंखों के सामने हो रही है, हर बातें आंखों के सामने है। हर एक जो भी घटनाएं हो रही है, कहाँ पर भी होने दो, किसी भी कोने में होने दो, किसी घर के अंदर भी होने दो, वो कहाँ पर दिख रहा है। और इन सभी को देखकर हम सोचते हैं, अरे कितना हो रहा है ना, क्या क्या हो रहा है ना, कैसे कैसे हो रहा है ना।
तो ये सब क्या है? ये सच में परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर की कही हुई बातें जैसे कि वैसे पूरी हो रही है। हम अगर लूका में जब पढ़ेंगे इसी को, लूका 21 का लूका 21 का 31 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। इसी रीति से जब तुमसे ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन मार्कुस अच्छा है, मार्कुस में अच्छा लगता है कि वो द्वार पर ही खड़ा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आज जो कुछ तुम देख रहे हैं, जिस रीति का सिचुएशंस आज हम देख रहे हैं, जो बातें हमारे आंखों के सामने नज़र आ रही है, ये सब ऐसे ही नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर के आगमन को बता रहा है। परमेश्वर के आगमन कितना नज़दीक है, परमेश्वर आने में कितना समीप है करके बता रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उन चीज़ों से बाहर आना है। परमेश्वर के क्रोध से हमें बचना है तो हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। हम अपने उस बुरे स्वभाव को निकालना है। हमें उस बुरे आदतों से बाहर आना है। और जो परमेश्वर को इच्छुक है, जो परमेश्वर को बाता है, परमेश्वर के जो योग्य है, उससे हमें करना है। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे से, परमेश्वर कैसे हम जीवन जीना चाहते हैं, वैसे हम जीवन जिएंगे। उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो सच में हमारा जीवन आशीष में होगा और हम स्वर्ग में होंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय को 22 का 14 पढ़िए। हाँ, धन्य वे हैं हाँ, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन? जो शुद्ध रहेगा, जो पवित्रता के साथ रहेगा, जो ईमानदारी के साथ रहेगा, जो विश्वास योग्यता के साथ रहेगा, जो सच्चाई के साथ रहेगा और जिसके नाम खुदा के जीवन की पुस्तकों में लिखी होगी, उसको वो धन्यता मिलेगी, वो आशीष मिलेगी। यदि अगर हम वैसा नहीं करते, अगर वो नीचे 15वां अध्याय पर लिखा है कि 15वां वचन पढ़िए। हाँ, पर कुत्ते, हाँ, कुत्ते, टोने, हाँ, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यानी वो परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता है, वो सृष्टिकर्ता के करीब नहीं आ सकता है। अगर आज हम इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, आज इन अंतिम दिनों में ये इस परिस्थिति में सारा चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन अगर हम भी इसमें पड़ेंगे तो हम भी बाहर किया जाएंगे। लेकिन ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करके एक विश्वास योग्य जीवन, एक पवित्रता का जीवन, एक अच्छा जीवन हम जीने के द्वारा उससे आशीष को पाएंगे। हम उसमें बने रहेंगे तब हम इन बातों से बचा रहेंगे, वरना हमें उसकी जलजलाहट से कोई बचा नहीं सकता, उसके उस क्रोध से हमें कोई नहीं बचा सकता है। आज जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने ये हर बातें, अगर इनको देखने के बावजूद भी हम बोलेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को धोखा देंगे। हम अपने आप को क्या होता है उस विपत्ति के लिए डालेंगे। एक वचन मुझे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 अध्याय वचन 3 से पढ़िए। हाँ, वचन 3 से 5 तक पढ़िए। हाँ, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 वचन से। हाँ, 30। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब
से बाप दादा सो गए, जब से बाप दादा सो गए, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से जैसे था। सृष्टि के पहले भी तो बुराई हो रही थी, पहले भी तो गलत काम कर रहे थे, पहले भी लोग झूठ बोल रहे थे, पहले भी लोग झगड़ा कर रहे थे, पहला भी व्यभिचार चल रहा था, पहले भी नशा कर रहे थे, ये सब कुछ तो पहले से चल रहा है। लेकिन ये कठिन समय ये क्या विशेष है करके शायद ऐसे भी आज लोग बात करेंगे, ऐसे भी लोग कहेंगे। लेकिन देखिए आगे वचन क्या कहता है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए, वे तो जानबूझकर ये भूल गए परमेश्वर के वचन के कि द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश हाँ प्राचीन काल से विद्यमान है। प्राचीन काल से क्या है, वो आकाश अगर बना हुआ है तो किसके द्वारा बना है, परमेश्वर के द्वारा बना हुआ है। हाँ, और पृथ्वी में जल में से बनी जल और में स्थिर रही है। कहाँ पर है अभी जल, पृथ्वी के बाजू में है ना, वो वहीं पर है, उसने और अपना जगह चेंज किया। यानी कौन उसको रोके रखा है, कौन उसे बनाया, परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है तो उसके हर कार्य भी पूरा करेंगे। नीचे भी पढ़े हो 6 क्वेश्चन। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। हाँ, पर वर्तमान काल का और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वे भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहें। किस लिए रखा है, क्यों रुका है परमेश्वर, अंत के दिनों में भक्तिहीन लोगों को दंड के लिए ये सब चीज़ें होगी। अगर आज हंसी उड़ाते हो, आज मजाक उड़ाएंगे, अरे कुछ नहीं होता है, हम ऐसे रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम उसी चीज़ों के साथ रहेंगे, तो एक दिन इन सभी का सामना करना पड़ेगा। इन सभी विपत्तियों के लिए अपने आप को तैयार भी रखना पड़ेगा। फिर आज अगर लगता है कि ये सब हंसी की बातें, टट्टा करने वाली बातें, मजाक करने वाली बातें, लेकिन एकाएक उन पर मुसीबतें आएगी, एकाएक कुछ तो हो जाएगा जो हम नहीं सोचते थे, जो हम नहीं जानते थे। ऐसी बातें अगर आज हो रही है तो ये सब कुछ पहले से लिखित रखा हुआ है, ये सब कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। और ये जब पूरा होगा तब परमेश्वर का आगमन भी निकट होगा। लेकिन वो आने में हम उसके संग उठाए जाने वाले के समान होना चाहिए, ना कि हम उसके दंड के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए याद रखें, ये वचन आज हमें बता रहा है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, हम कौन से समय पर जी रहे हैं। हम सही में कठिन समयों में हम जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अभी भी मौका है कि बाहर आ जाओ चीज़ों से, उस बुराई से बाहर आओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने उस अनंत जीवन में लेना चाहता हूँ। तो आज हम अपने आप को मोड़कर, हम उस पश्चाताप के साथ, उस बुराइयों से दूर होकर, हम गलत चीज़ों से दूर होकर, हम नफ़रत को छोड़कर, हम भेदभाव को छोड़कर, हम गाली देना, हम गलत आदतों में पड़ना, हम माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले बनकर ऐसे दंड के काबिल ना होते हुए हम प्रभु के आशीष के काबिल बने, प्रभु की दया के पात्र बने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रेम के योग्य बनाए, क्योंकि वही हमें छुटकारा दिला सकता है, वही हमें बचा सकता है, वही हमारा उद्धार कर सकता है। ये वचन के अनुसार हम अपने आप को खुदा को देंगे, ताकि इस कठिन घड़ी में, इस मुसीबत में हमारा जीवन नाश ना हो जाए, लेकिन हम बचाए जाए और हम आशीषित हैं। और जो कोई भी वचन को सुनता है, अगर उसको लगता है कि उसके अंदर ये बातें हैं, ये बुराइयाँ हैं, ये गलत चीज़ें उसमें है, तो याद रखे कि वो अंतिम समयों में है, अंतिम दिनों में वो जी रहा है। तो अपने आप को बदल ले, अभी भी मौका है। जो कोई भी इस बात को सुन रहा है, अभी भी समय है, मोड़ो उस चीज़ों से, तौबा करो उन बातों से, और खुदा को अपने आप को दो, वो तुम्हें आशीष करेगा और संभालेगा। आइए हम अपने शीश को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें और प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। सच में आज हम जो कुछ भी देखे हैं, जो कुछ भी हमने सुना है, ये चुप ऐसे ही कही हुई बातें नहीं है। ये हर एक बातों का, हर एक लेखा खुदा के पास है। जो कुछ भी आज हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, ये कई हज़ारों साल पहले परमेश्वर ने इसे बयान कर दिया है। हाँ, कठिन लोग आते हैं, व्यभिचारी लोग, बुराई करने वाले लोग, घमंड करने वाले लोग, अहंकारी लोग, स्वार्थी, लोभी, डींग मार करने वाले लोग, हंसी टट्टा करने वाले लोग, आज ऐसे हर कोई है। अगर ऐसे में हम भी हैं तो आज समय है कि हम इन चीज़ों से बाहर आए, क्योंकि ये सारे परमेश्वर के क्रोध के अंदर हमें ले जाएगी। ये बातें हमें उस दंड की ओर ले जाएगी, उस विपत्ति में हमें डालेगी। लेकिन अगर आज हम मुड़ जाते हैं, आज अगर हम इन बातों से तौबा कर कर
अपने जीवन को अगर हम प्रभु को सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमें अपने उस अनंत जीवन में हमें वो धन्यता की उस आशीष में ले लेगा, अपने सम्मुख लेकर हमें उत्तम आशीष को देगा। फिर एक बार खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज हमें अपने अपने वचनों के द्वारा उन हर एक एक बातों को सिखाया, हमें समझाया कि जो कुछ हो रहा है वो आंखों से देखा जा रहा है। हाँ प्रभु जी, वो जो बातें तुम होते हुए देखोगे तो समझो कि परमेश्वर अब द्वार ही पर है, अब निकट ही है वो न्याय का दिन, अब निकट है उसका आगमन करके प्रभु जी तेरा वचन जैसा कहता है प्रभु जी। आज खुदा हमारे अंदर से प्रभु जी वो क्रोध के स्वभाव को निकाल दे, वो अज्ञानता के स्वभाव को निकाल दे, वो क्षमा रहित के स्वभाव को निकाल दे, उस लज्जा के कामों से हमें दूर कर, उस व्यभिचार से हमें बचा ले परमेश्वर प्रभु, उस मूर्ति पूजा के कार्यों से हमें बचा ले परमेश्वर प्रभु, उस नफरत से हमें बचा ले प्रभु जी। खुदा हम किसी भी रीति से परमेश्वर उस पाप में पड़कर प्रभु जी हम नाश ना हो जाए, हम उस विपत्ति में ना रह जाए प्रभु जी। खुदा हम अपने आप को मोड़ते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं खुदा। आज जो कोई भी इस वचन को सुनकर प्रभु जी अपने आप को आपको सौंपता है प्रभु जी, उनके जीवनों पर आप नियंत्रण ले लीजिए परमेश्वर, उन्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु यीशु, उनको नया जीवन देना प्रभु जी, ताकि वो भी खुदा विपत्ति के दिनों से बचाया जाए परमेश्वर, नाश ना हो जाए प्रभु जी, लेकिन अनंत काल का वो जीवन परमेश्वर, जैसे आपने कहा कि मैं आया उस संसार में कि मैं इस संसार को नाश ना करूं परंतु उसे बचा लूं करके। हाँ प्रभु जी, आपके उस बचाव में परमेश्वर, उस उद्धार में प्रभु जी हर एक एक मानव जाति आए परमेश्वर। शैतान ने परमेश्वर जो लोगों को गुमराह कर दिया है, जो भटका दिया है, जो भरमा रहा है परमेश्वर, उन हर एक एक बहकावे से परमेश्वर तेरे लोग बच जाए प्रभु, ऐसे अनुग्रह कर करके दुआ करता हूँ प्रभु जी। मैं आपके हाथों में हर एक एक को सौंपता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ खुदा। आज की इस आराधना में खुदा आप हमारे संग रहकर परमेश्वर आपके सत्य वचनों को जानने के लिए हमारी मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रारंभ से लेकर अब तक जो आपने हमें चलाया प्रभु जी, वो आपकी अद्भुत उपस्थिति को हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आए वे हर एक को प्रभु जी आशीष करना परमेश्वर, कि इनके जीवन में जो भी गति है परमेश्वर, जो भी कमजोरियाँ है परमेश्वर, जो भी ज़रूरत है उन्हें प्रभु यीशु मसीह हमें पूरा करे करके दुआ करता हूँ प्रभु जी। जो ऑनलाइन में हमें सुनते हैं परमेश्वर, उन पर भी अपने आशीष को रख प्रभु जी, उन पर भी अपने अनुग्रह दे परमेश्वर, उनसे भी प्रभु उनके जीवन से परमेश्वर जो भी समस्या है उन्हें दूर करके प्रभु अपनी दया के निमित्त उनका उद्धार करे करके दुआ करता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार आपकी अगर दया है, आपके अनुग्रह है तो परमेश्वर हम इसी रीति से अगले हफ्ते परमेश्वर आपके सम्मुख में आने पाए परमेश्वर, और उत्तम बातों को हम सीखने पाए परमेश्वर, और आपके वचनों में परमेश्वर, और आपकी पवित्रता में परमेश्वर, और आपकी सच्चाई में परमेश्वर, और विश्वास योग्य में बढ़ते हुए परमेश्वर आपके जीवन में हम प्रवेश करने वाले बने, ऐसे हमारी सहायता और मदद करे करके दुआ करता हूँ। फिर एक बार खुदावंत आपके हाथों में इन सारे बातों को देता हूँ, सारा आदर और सारा महिमा केवल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सहायता से अब स्वर्गीय पिता इन सारी प्रार्थनाओं को आपसे मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए और आशीष करे। आमीन आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाए और आशीष को पाए। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता या कलीसिया होकर आए हुए हर एक एक भाइयों पर, बहनों पर, हर एक विश्वासियों पर, और ऑनलाइन में जुड़े हुए सारे भाई बहनों और प्रभु के विश्वासियों पर त्रिएक परमेश्वर की सारी उत्तम आशीष, उत्तम भलाइयाँ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और ऑनलाइन में देखने वाले सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।